हाँ, श्रावण मास की भोले बाबा की कथा। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उस वर्ष गर्मी बहुत भयंकर पड़ी। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी कम हो गया और गोपाल की फसल बर्बाद होने लगी। घर में अनाज का एक एक दाना बचाकर रखना पड़ रहा था। जब श्रावण मास आया तो गांव के लोग पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने लगे। गोपाल के मन में भी भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन उसके घर में पूजा के लिए न दूध था, न फूल और न ही कोई विशेष सामग्री। एक सुबह उसने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी आज हम भोले बाबा के मंदिर चलेंगे। बेटी बोली, बाबा हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बेटी भगवान को धन नहीं सच्चा मन चाहिए। वह घर में रखा आखिरी साफ पानी का लोटा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। बहुत प्यासा था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेपाल बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गोपाल ने अपने हाथ में रखे लोटे को देखा। यही पानी वो भोलेनाथ को चढ़ाने जा रहा था। कुछ क्षण वह सोचता रहा, फिर उसने पूरा लोटा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने पानी पीकर कहा, बेटा आज तुमने बहुत बड़ा अभिषेक कर दिया। गोपाल को बात समझ नहीं आई। वह खाली लोटो लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए जल भी नहीं बचा, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप मेरे मन को देख रहे हैं। मेरे खेत बचे या ना बचे, मेरे मन से आपकी भक्ति कभी कम ना हो। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी मंदिर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जिस जल से तुमने एक प्यासे जीव की सेवा की, वही जल मेरे चरणों तक पहुंच गया। गोपाल ने आंखें खोली तो मंदिर में कोई नहीं था। वो घर लौट आया। उस रात आसमान में बादल घिर आए। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई।
कई दिनों से सूखी धरती बारिश से भीग उठी। गोपाल के खेत में भी पानी भर गया। कुछ ही दिनों में उसकी सूखी फसल फिर से हरी होने लगी। लेकिन गोपाल ने इसे अपना चमत्कार नहीं माना। उसने गांव वालों से कहा, ये भोलेनाथ की कृपा है, भगवान को बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे मन में दया, सेवा और सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन से गोपाल हर श्रावण सोमवार को मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले किसी जरूरतमंद को पानी जरूर पिलाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बात समझ गए। सबने मिलकर गांव के पुराने कुएं की सफाई करवाई और यात्रियों के लिए प्याऊ लगाई। कहा जाता है कि उस गांव में फिर कभी पानी की ऐसी कमी नहीं हुई। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे, श्रावण में भोलेनाथ को 1 लोटल जल चढ़ाना अच्छा है, लेकिन किस प्यासे को 1 लोटल जल पिलाना उससे भी बड़ी पूजा है। इसलिए हे भोलेनाथ के भक्तों, श्रावण मास में जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो मन में ये संकल्प जरूर ले, हे भोलेनाथ मेरे हाथों से किसी दुखी की सहायता हो, मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे और मेरे मन में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।